हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र को रजिस्टर करते टाइम हम उसको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं। तो हमने इसमें नोड मेलर का यूज़ किया था और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हम कैसे एक्चुअली में यूज़र की ईमेल को वेरीफाई कराएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा, क्या हमें फंक्शंस क्रिएट करना पड़ेंगे और क्या हमें रिएक्ट में कौन सा एक पेज बनाना पड़ेगा जिससे यूज़र को पता चले कि हाँ उसका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो इसका करंट वीडियो इसका सेकंड पार्ट है। तो जब तक आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे यूज़र को ईमेल जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, कैसे हमने उसको सेटअप किया है, क्या क्या हमने सब्जेक्ट, क्या एचटीएमएल, क्या और किसको ईमेल भेज रहे हैं। तो जब तक आपको वो चीज़ें पता नहीं होगी आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप मीन्स उस फंक्शनैलिटी को लैक कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्योंकि मॉडर्न डेज में मॉडर्न वेबसाइट्स में आपने ये फीचर्स 110% देखा होगा। ईच एंड एवरी वेबसाइट आजकल ये इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि जिसका जो भी यूज़र के ईमेल एड्रेस वेरीफाइड नहीं होगी या जो भी यूज़र का अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा हम उसको अपने सिस्टम में लॉगिन ही नहीं करने देंगे। तो ये एक हमारा सिक्योरिटी फीचर है, बहुत बेसिक चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, जिसके हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहला वीडियो देखें, देन इसके बाद फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो में। तो हमने यहाँ पे एक ये HTML लिया था फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने भेजा था एक ईमेल लिंक। अब हमने ये यहाँ पे देखा होगा अपने लोकल होस्ट 3000 वेरीफाई ईमेल। तो एक्चुअली मैंने एक ये हम इसके एक ईमेल एक रिएक्ट का पेज क्रिएट करेंगे जिसके जैसे ही यूज़र वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेगा हम उस यूज़र को रिडायरेक्ट कराएंगे किसके रिएक्ट पेज पे, और जहाँ पे उसको लिखा होगा कि हाँ आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो वो उसके फर्दर क्या प्रोसेस होंगे वो सारी चीज़ें हम उसमें वो एक नेक्स्ट लेवल का पार्ट है, बट हम उसको एक्चुअली यूज़र को बताएंगे कि हाँ आपकी ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो आपका ईमेल या आपका जो टोकन है वो एक्सपायर्ड हो चुका है या आपने रजिस्टर नहीं किया है। अगर ऑब्वियसली जब रजिस्टर नहीं करेंगे तो ईमेल आएगा ही नहीं। तो हम ये सारी चीज़ें यूज़र को बताएंगे, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो डेटाबेस में सॉरी मॉडल में चलते हैं। अब मॉडल में यहाँ पे देखते हैं कि हमने सिर्फ तीन चार चीज़ों का यूज़ किया है, यूज़र नेम, यूज़र कॉन्टैक्ट, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब एक्चुअली में हमें यूज़र के डेटा को स्टोर कराना है, अपडेटेड डेटा। बट हम इसमें गेट रिक्वेस्ट नहीं, हम सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ही करेंगे। जब हमारा यूज़र क्रिएट होगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक क्या स्टोर कराएंगे, तो इसके लिए हम एक फील्ड लेंगे, इज़ वेरीफाइड। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे कि यूज़र का अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं है। अगर यूज़र का अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र रजिस्टर करेगा अपने आप को तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे क्या स्टोर कराएंगे, हम यहाँ पे कराएंगे बूलियन वैल्यू। बूलियन इन द सेंस कि या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, तो टाइप इसका बूलियन होगा। और उसकी वैल्यू हम जो भी लेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रू या डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ठीक है। क्योंकि जब यूज़र अपने आप को रजिस्टर करेगा तो ऑब्वियसली उस टाइम तो उसका अकाउंट वेरीफाइड होगा नहीं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस वेरीफाइड के लिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू स्टोर कराएंगे अपने डेटाबेस में। तो अब हमारा सिर्फ हमें यही फील्ड ऐड करनी थी अपने मॉडल में। अब चलते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर में। और अब यूज़र कंट्रोलर में एक यहाँ पे एक मेन पार्ट आता है। अब हमें टोकन जनरेट करना है ना। अब टोकन जनरेट करने के लिए आप Bcrypt का यूज़ कर सकते हो और क्रिप्टो का भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नोन बहुत ही फेमस और वाइडली यूज्ड होने वाली एक लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं, npm पे चलते हैं फिर हम उसको सर्च करते हैं। आपने नाम सुना होगा JWT का, जिसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। अभी हम इसको फुली फंक्शनैलिटी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अब ये देखेंगे कि जो यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर रहा है उस यूज़र के रजिस्टर करने के लिए हम एक टोकन जनरेट करेंगे जिससे हम उस टोकन को मैच करा सकें। जिस JWT क्या करता है उसको एक्चुअली में वेरीफाइड करता है कि जो यूज़र जनरेट हुआ है उसमें उसकी क्या इन्फॉर्मेशन हमने पास की, जैसे कि ईमेल या उसका नेम या उसकी आईडी। तो वो चीज़ें देख के वो एक टोकन जनरेट करेगा। टोकन जनरेट हमारा इसमें तीन पार्ट में होता है, एक तो हेडर में होता है, एक हमारा यूज़र डेटा में होता है और एक सिग्नेचर में होता है।
तो जेसन वेब टोकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडर, यूजर डेटा एंड सिग्नेचर। बट हम इसको यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली डिकोडेबल होता है। बट इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ओटीपी हो गया, यूज़र का पासवर्ड हो गया, या यूज़र की बैंक डिटेल हो गई, तो वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जेडब्ल्यूटी लेता ही नहीं है। जेसन वेब टोकन को हम शॉर्ट में जेडब्ल्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सॉरी, जेसन वेब टोकन, और हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे जेसन वेब, सॉरी, जेसन वेब टोकन में यहाँ पे सर्च करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच आ गया जेसन वेब टोकन का, जिसको हम शॉर्ट में जेडब्ल्यूटी बोलते हैं। ओके, ये वेरीफाई कर रहा है। जब तक हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका जेडब्ल्यूटी का, कि एक्चुअली में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है। तो देखिए, जेसन वेब टोकन की नॉर्मली रिक्वायरमेंट वो होती है कि हमें एक टोकन जनरेट करना होता है, जिसमें हमारा बियरर टोकन, आपने कई बार सुना भी होगा, एपीआईज को जब हम यूज़ करते हैं तो बियरर टोकन हम पास करना होता है। उस टोकन में हम क्या करते हैं, हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन मॉडिफाई इन द सेंस कि हेडर तो फिक्स होता है और सिग्नेचर भी फिक्स होता है। सिग्नेचर एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एक इनकोडेड वैल्यूज होती है, ठीक है, जिसको जेडब्ल्यूटी यूज करता है सिग्नेचर। जब क्या करता है, जब हेडर, यूजर की वैल्यू और सिग्नेचर तीनों मैच हो जाते हैं, तभी जेडब्ल्यूटी आपको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि हाँ, ये एग्जैक्ट वही यूज़र है जिसके लिए हमने JWT साइनिंग के टाइम पे जनरेट किया था। और जब हम उसको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के जब नेक्स्ट लेवल पार्ट में जाएंगे, तो उसको हम बहुत डीप में समझेंगे कि इसकी बैक एक्चुअली नीड क्या है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ये हमारा 3 पार्ट लेता है: हेडर, यूजर डेटा एंड सिग्नेचर। यूजर डेटा में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा पास करना चाहो वो कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईमेल एड्रेस, यूजर का नेम, यूजर की लोकेशन, वट एवर यू वांट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका वाइडली यूज देख सकते हैं। वीकली डाउनलोड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मोस्टली हर डेवलपर जो होते हैं वो JWT को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अ, ये इजीली डिकोडेबल होता है। इजीली डिकोडेबल डिकोडेबल इन द सेंस, JWT क्या करता है, आपके डेटा को इनकोडेड करता है, इनक्रिप्ट नहीं करता है। यहाँ पे इनक्रिप्ट और इनकोड में बहुत डिफरेंस है। इनक्रिप्ट जो होती है वो आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इनकोडेड क्या होती है, इनकोडेड जस्ट आपकी वैल्यूज को कुछ किसी सर्टेन नंबर्स या कुछ करेक्टर्स में, कुछ वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है, जो डिकोडेबल होती है सिर्फ JWT के साइड पे ही। तो इसलिए हम JWT का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने भेजा कि ये टोकन कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा, लाइक 1 आवर, 10 आवर, 24 डेज, या 24 आवर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो और इसमें एक हमारी क्या होती है, JWT की होती है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पास करनी होती है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स होते हैं। एक तो सिग्नेचर के टाइम पे ये क्या मांगता है, आपको क्या यूज़र की वैल्यू आप दे रहे हो, और दूसरा आपने क्या सीक्रेट की यूज़ की हुई है, ठीक है। तो सीक्रेट की और यूज़र का डेटा। और इसमें जो एल्गोरिदम्स होती है वो SHA-256 एल्गोरिदम होती है, जिसके थ्रू JWT आपके डेटा को या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट करता है, इनकोडेड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इसका एक्चुअली जब हम यहाँ पे JWT.sign फो बार IAT ये आप देख रहे हैं, ये आप कब कब कन्वर्ट कराना है, कब आपको एक्सपायर कराना है, और इसकी एक्सेस की। तो अभी के लिए हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यही देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं एक JWT टोकन जनरेट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने बैकएंड में, और वहाँ पे हम एक देखेंगे कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि हमने यूज़र के पासवर्ड को हैश्ड किया था। तो यहाँ पे bcrypt और JWT और क्रिप्ट अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम JWT को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, जिसका पैकेज हम डाउनलोड करेंगे। और साथ में अब हमें एक सीक्रेट की भी यूज़ करनी है, और सीक्रेट की को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने .env फाइल में। तो .env फाइल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, .env को इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। अब एक्चुअली हमें क्या करना है कि जो यूज़र हमारा रजिस्टर हो रहा है, अभी हमारे पास यूज़र की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक तो यूज़र का नेम आ रहा है, यूज़र का पासवर्ड आ रहा है, यूज़र की फ़ोन नंबर आ रहा है, और यूज़र की ईमेल आ रही है। बट यहाँ पे हम ना तो फ़ोन नंबर को यूज़ करेंगे, ना हम यहाँ पे यूज़र नेम को यूज़ करेंगे, ना ही उसकी हम पासवर्ड को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
क्या, यूज़र की ईमेल एड्रेस को, क्योंकि एट द एंड हमें उसी की ईमेल एड्रेस को वेरीफाइड कराना है। जब तक ईमेल वेरीफाइड नहीं होगी हमारा सिस्टम उसको अलाउड नहीं करेगा लॉगिन करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट टोकन, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, अवेट JWT डॉट साइन। देखिए इसमें हमें ऑटोमेटिकली वो बना के दे दिया है कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे, हम इसकी ईमेल एड्रेस को पास करेंगे, ईमेल एड्रेस को पास करेंगे। तो एक्चुअली ये अवेंट अवेट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे हमारा यूज़र क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, तो हम इसमें अवेट यूज़ नहीं करेंगे। JWT डॉट साइन। अब हमें इसमें क्या क्या पास करना है, तो अभी हमारे पास सिर्फ यूज़र की ईमेल एड्रेस आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे ईमेल को, क्योंकि हम उसकी ईमेल को ही एज अ यूज़र डेटा पास करेंगे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन बना देगा हेडर, यूज़र डेटा और सिग्नेचर का। तो मुझे ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ठीक लग रही हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, टैब बटन दबा के, क्योंकि ये मुझे अमेजोन की सजेशन दे रहा है, और मैंने आपसे कई बार बोला कि अगर आपको सजेशंस अपने अकॉर्डिंग सही लगते हैं तो आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उस फंक्शन को लेके या उस सजेशंस को लेके उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं आप वो कर देना। तो मैं इसको डायरेक्टली टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तो प्रोसेस डॉट ई एन बी JWT सीक्रेट, तो अब मैं डॉट ENV फाइल में चलते हैं, और नॉर्मली अभी हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक योर JWT सीक्रेट ऐसा एक टेम्प्रेरी हम पास कर देते हैं। तो JWT इसको एज अ कंसिडर करेगा सीक्रेट की, क्योंकि इसमें हमें पास करना होता है सीक्रेट की, क्योंकि इसका रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है। और एक्सपायर डेट मैंने यहाँ पे दे रखा है 24 आवर। अगर आप चाहो तो इसको 1 आवर भी कर सकते हो, बट आइडियली यही होता है कि 24 आवर्स में, क्योंकि हम यूजर्स को एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम तो देते हैं अपने अकाउंट को या अपनी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि अब इस टोकन को हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कहाँ पे पास कर दिया, जो हम रिएक्ट का फॉर्म बनाएंगे वेरीफाई ईमेल का, उसमें हमने इस टोकन को पास कर दिया है। तो जब हम यूज़र के पास ये ईमेल आएगा, उस ईमेल में वो क्या होगा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट 3000, और जो टोकन जनरेट हुआ है JWT के थ्रू जब साइन करने के टाइम पे, तो वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इससे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक फंक्शन बनाना है। एक्चुअली हमें एक फंक्शन बनाना है क्या, कि जब यूज़र अपने आप को वेरीफाई करेगा तो उस जो JWT टोकन आ रहा है URL में, हमें उसको डिकोड भी करना है। डिकोड इन द सेंस कि हम JWT को हमें बताना है कि हाँ ये वही यूज़र है जिसको हमने रजिस्टर के टाइम पे, या ये वही टोकन है जिसको हमने रजिस्टर के टाइम पे जनरेट किया था। और अब हम इस उस टोकन को डिकोड करके हम यूज़र की ईमेल को देखेंगे कि वो एक्चुअली में वो यूज़र की ईमेल हमारे डेटाबेस में है भी या नहीं है। अगर है तो हम उसके थ्रू डेटा को यूज़र को गेट करेंगे, और देन हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं, वेरीफाई यूज़र, वेरीफाई यूज़र ईमेल। अब ये देखिए, अब ये मुझे मोस्टली एक सजेशंस देना शुरू करेगा। तो जैसे कि मैंने कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बनाया, एक्सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ एक्सपोर्ट हमें चाहिए होगा क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे, अपने राउट्स के लिए। और ये एक्चुअली मेन हमारा यही फंक्शन होगा जो हमारी ईमेल को वेरीफाई कराएगा। जो भी JWT टोकन आएगा पैरामीटर्स में, हम पैरामीटर्स से गेट करेंगे, देन उसको डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद जो ईमेल एड्रेस आएगी उसको हम अपने डेटाबेस में फाइंड करेंगे। देन अगर वो सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो हम वहाँ पे अपडेट करेंगे क्या, कि इज़ वेरीफाइड, जो हमने एक फंक्शन एक फील्ड नेम लिया था यूज़र मॉडल में, हम उसको वैल्यू अपडेट कराएंगे कहाँ से, फॉल्स से ट्रू, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। अब मुझे यहाँ तक ये चीज़ें सही लग रही हैं तो मैंने इसको कम्प्लीटली टैप किया। अब इसके बाद आप देखिए, ये ट्राई कैच, ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई कैच आप कीजिए, बेस्ट एरर हैंडलिंग के लिए होता है। तो मैंने ट्राई कैच किया है। अब रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट में एक पैराम्स के नाम का एक ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें जो भी आप गेट रिक्वेस्ट के लिए जो भी पैरामीटर्स आप पास करते हो उनको रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर से आप गेट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे टोकन को गेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चरिंग दिखा रहा है। मुझे सिर्फ पैरामीटर्स के ऑब्जेक्ट से, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर से मुझे सिर्फ टोकन चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टोकन चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ टोकन का यूज़ है। तो मैंने टोकन लिया, ठीक है। उसके बाद इसने दे दिया, अब यहाँ पे देखिए डिकोडेड का दे रहा है, JWT वेरीफाइड टोकन प्रोसेस डॉट, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जो टोकन है मुझे उसको डिकोडेड करना है, वेरीफाई करेगा। जो टोकन रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर से आएगा वो टोकन हम JWT को बोलेंगे कि आप इसको वेरीफाई कीजिए। अगर वो वेरीफाई कर देता है
तो दैट मीन्स आपका यूज़र सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है। अगर सपोज उसमें जो डिकोड करके यूज़र ईमेल लिया, और अगर वो यूज़र ईमेल हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, सपोज किसी किसी ने मैलिशियस या अपना कोई इनक्रिप्टेड या कोई भी टोकन अपने उसमें भेज दिया, और वो एक्सेस ट्राई कर रहा है आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने की, बट जे यहाँ पे JWT क्या कर रहा है, वहां पे वो वेरीफाई कर रहा है कि आपने जो रजिस्टर करते टाइम जो टोकन जनरेट किया था, क्या वो वही है या नहीं है। अगर वो वही है तो वो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो वो वहीं आपको आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा। दैट मीन्स आप हमारे सिस्टम में लॉग कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि अब देखना है कि अगर जो फाइंड यूजर ईमेल से हमने डिकोडेड ईमेल जो ली है, अब हम उससे अपने डेटाबेस में फाइंड कर रहे हैं कि वो ईमेल हमारे डेटाबेस में एक्चुअली है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। दैट मीन्स आपकी जो यूजर एड्रेस है, सपोज किसी ने मेलिशियस अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी और उस ईमेल एड्रेस को हमारे डेटाबेस में फाइंड ही नहीं कर पा रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको दिखा देंगे भैया ये यूजर नॉट फाउंड है आपका, आप या तो रजिस्टर्ड नहीं है या आप मेलिशियस हैं। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यूजर डॉट इज वेरीफाइड। अब हम यहाँ पे ये भी चेक कर रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड होती है, बट सिस्टम्स में से हैकिंग्स हो जाते हैं या ऐसे इंजेक्शंस लोग ऐड कर देते हैं, जिससे वो आपको लगता है कि हाँ ऑलरेडी ईमेल वेरीफाइड है। तो ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, बट हम क्या करेंगे कि हम चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑलरेडी वेरीफाइड होगा वो वेरीफाई ईमेल पे कभी आएगा ही नहीं, है ना। और अगर जो सपोज एक बार आपका ईमेल वेरीफाई हो गया और वो 24 आवर्स बाद दोबारा आता है, तो वो दोबारा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हम यूज़र को नॉट फाउंड कर रहे हैं, अगर वो फाउंड होता है तो ठीक है, नहीं फाउंड होता है तो हम उसको मैसेज दिखा दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्स दे दे रहे हैं कि भैया यूज़र नॉट फाउंड। अगर यूज़र फाउंड हो जाता है और उसका ईमेल वेरीफाइड भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूज़र हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उस यूज़र में डॉट यूज इज़ वेरीफाइड को हम अब अपडेट करा रहे हैं किससे, फॉल्स से ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने रजिस्टर के टाइम पे उसको फॉल्स अपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ तक ये ठीक लग रहा है, मैंने इसको ओके किया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, कैच में हमें क्या दिखाना है। अगर कोई जैसे इंटरनल सर्वर आ जाती है या कुछ भी, तो हम यहाँ पे कैच का यूज़ करेंगे। कैच में मुझे वो एरर दिखा रहा है, मैंने ठीक है एरर ले लिया। अब इसके बाद वो मुझे दिखा रहा है कि जो भी एरर आती है, हम एक तो उसको अपने बैकएंड में डिबगिंग के लिए हम उसको कंसोल करा लेते हैं एरर वेरीफाइंग ईमेल, तो एक्चुअली में हमें पता चल जाएगा कि क्या एरर आई थी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे मेरा जो कोड है वो मुझे बिल्कुल वेरीफाई लग रहा है, मेरी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कोड है। तो मैं इन अमेजोन क्यू के सजेशंस को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मेरा कोड कम टाइम में परफेक्ट जो कोड मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका एक यूज़ ये भी है कि अगर आपको पता है कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, और आपका जो भी एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो, वेदर वो अमेजोन क्यू हो, गिटहब को पायलट हो, क्लाउडी हो, और जेमिनाई हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो आपके फंक्शनैलिटी के और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोड दे रहा है, दैट मीन्स आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में इन चीज़ों की बहुत क्रेज़ होगी, और कम टाइम में ज़्यादा काम करने की आपकी कैपेबिलिटी भी बिल्ड होगी। धीरे धीरे आप पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं है तो मैं डिनाई कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब हमें कहाँ पे चलना है, अब हमें चलना है यूज़र राउट्स में। ठीक है। अब हम यूज़र राउट्स में जाके उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, एट द एंड मुझे यूज़र को रिडायरेक्ट कराना है इसी फंक्शन पे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यूज़र वेरीफाई। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं एक राउटर डॉट गेट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, वेरीफाई ईमेल। ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का दिख रहा है, टोकन का। तो यहाँ पे हम वेरीफाई ईमेल का ना लेके हम सिर्फ क्या लेते हैं, वेरीफाई का लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एंड पॉइंट डिफाइन किया है वेरीफाई ईमेल का, और उसके साथ हमने एज अ पैरामीटर पास किया है टोकन, वो टोकन जो हमें पैरामीटर्स में मिल रहा है। ठीक है। अब हमारा बैकएंड का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने फंक्शन बना लिया, हमने
राउट क्रिएट एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया हमने, टोकन को वो पास कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होता है फ्रंट एंड के लिए। अब फ्रंट एंड में क्या करना है, हम रिएक्ट में चलते हैं और रिएक्ट में हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअली में हमें एक लॉगिन पेज चाहिए होगा। अभी क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हमें क्या करना है कि यूज़र वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो हम इसको एक पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम उसको दिखाएंगे, मैसेज दिखाएंगे कि यस योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, नाउ यू कैन लॉग इन। अगर नहीं है तो हम वहाँ पे एरर मैसेज दिखाएंगे कि एक्सपायर टोकन हो गया या कुछ एरर आई है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो हम एक नॉर्मली क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे। वो भी हम किसके थ्रू करेंगे, अमेजोन क्यू के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो हम डायरेक्टली रिएक्ट के लिए या फ्रंट एंड के या यूआई के लिए हम डायरेक्टली इसके सजेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कमांड ले रखी है। तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक नई कमांड लेता हूँ कि एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या है। तो एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा और वो यहाँ पे बना के देगा। सो जनरेट वन ईमेल वेरिफिकेशन पेज वेयर यूज़र will redirect to it when they click on verify email link or button from email, and also show some uh, instruction instruction like your email is successfully verified, or if there is any error, show them। अब देखिए ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे इसको एक कमांड दिया है। अब ये क्या करेगा, मेरी डायरेक्टरी को देखेगा और वहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल को क्रिएट करेगा। अभी ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट डॉट और ये सारी फाइल्स को रीड कर रहा है। ईमेल वेरिफिकेशन का इसने मुझे एक करने को बोला है। इसने दिया है अपडेट ऐप डॉट जी एस, क्योंकि जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे हमें ऑब्वियसली उसका एक राउट चाहिए होगा। राउट वो हमारा कहाँ पर डिफाइन होता है, ऐप डॉट जी एस में। तो मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देखना ये एक ईमेल वेरिफिकेशन का एक कंपोनेंट्स के अंदर क्या बनाएगा, एक फंक्शन, एक फोल्डर बनाएगा, देन उसके अंदर एक फाइल बनाएगा ईमेल वेरिफिकेशन डॉट जी एस एक्स की। तो ठीक है, इसको क्रिएट करने देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे यूआई और यूएक्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो भी आप एआई टूल यूज़ करते हैं उसके सजेशंस को डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि एआई सॉरी यूआई और यूएक्स यूएक्स के लिए हमें कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लॉजिक की हमें तब ज़रूरत होती है जब हम उसको पर्टिकुलर कमांड देते हैं कि हमें लॉगिन का फंक्शनलिटी बना के दीजिए या हमें रजिस्टर की फंक्शनलिटी बना के दीजिए, एपीआई को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे कंज्यूम करना है, वो सारी चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसने एक ईमेल वेरिफिकेशन की फंक्शन फोल्डर बनाया, उसके अंदर इसने सी एस एस बना दिया और ईमेल वेरिफिकेशन का जी एस एक्स बना दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे फैच ईमेल, फैच का नहीं, मैं इसको बोलूँगा कि आप एक्सियोस का यूज़ कीजिए और यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा डू नॉट यूज़ फैच, यूज़ ओनली एक्सियोस एंड यूज इफेक्ट एंड अदर रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब मेरे इस करंट JSX फाइल को रीड करेगा और जहाँ पर जैसे मैंने फैच का यूज़ किया था वो फैच को यूज़ ना करके वो क्या करेगा, आपको एक्सियोस का यूज़ करेगा। तो क्योंकि एक्सियोस इजी टू रीडेबल है, इजी टू यूजेबल है, तो और इजी टू कंज्यूमेबल भी है, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, मुझे गेट फंक्शन दे दिया, एक्सियोस गेट एंड पॉइंट वेरीफाई ईमेल। टोकन को हम ऐसे पास नहीं करेंगे, टोकन को हम पास करेंगे क्योंकि ये हमारा हम ब्रैकेट के रूप में पास नहीं कर रहे हैं। हमें इसको पास कैसे करना है, यूज इफेक्ट के अंदर हमें दिखाना है इसको, है ना।
यूज इफेक्ट के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। कॉन्स्ट सर्च पर हम गेट टोकन, नहीं हमें इसको ऐसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। इफ नॉट टोकन, इनवैलिड टोकन यूज इफेक्ट में, ठीक है। तो टोकन को हमें ऐसे नहीं लेना है। हाँ, इफ नॉट टोकन स्टेटस एरर, नहीं हमें ये भी नहीं लेना है। हम इसको भी हटा सकते हैं, सेट स्टेटस को, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेट मैसेज वेरीफाइड स्टेटस, नहीं। तो अब मैं यहाँ को इसको फिर से कमांड देता हूँ, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट देता हूँ, आप उसको देखिए कैसे। यूज़ बिलो कॉन्स्ट, तो अब मुझे क्या देना है, एक कॉन्स्ट देना है, ठीक है, जिसमें मैं टोकन को गेट करूँगा, ठीक है। टोकन को मैं किससे ऐड करूँगा, यूज़ पैरम्स के थ्रू। एक ये लाइन हो गई हमारी, इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैसेज यूज़ const for message and verified, use const for message and verified with use state, ओके। अब देखते हैं अब ये हमें क्या देता है, ये लॉन्ग कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, बट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं ये हमारी फाइल्स में क्या क्या यूज़ करता है। अब ये मैसेज को रखेगा, सर्च पैरम्स को हटा देगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ पैरम्स को, हमने बोला उसको यूज़ पैरम्स को यूज़ कीजिए। तो अब ये देखिए कुछ चीज़ें, 8 मॉडिफिकेशंस हुए हैं, 9 इसने डिलीशंस किए हैं, ठीक है। अब ये हमारे अकॉर्डिंग आ गया, ओके। नो, बट इसने अभी भी क्या किया है, नहीं नहीं नहीं, इसने अभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है। मैं अब इसको डायरेक्टली देता हूँ, डू नॉट यूज दिस। अब मुझे वन बाय वन इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, ये भी हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेटस को हटा देते हैं, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट टोकन, टोकन हमें कहाँ से लेना है, यूज पैरम्स से। यूज पैरम्स को हमने ले लिया, हम यहाँ पे टोकन को ले रहे हैं। मैसेज सर्च पैरम को हमें यूज़ नहीं करना है, तो सर्च पैरम को हम यहाँ से हटा देते हैं। नेविगेट, और एक हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेट मैसेज, मैसेज में हम क्या करेंगे, मैसेज में हम देंगे अभी वेरीफाइंग योर ईमेल, वेरीफाइंग एफ वाई, हाँ, वेरीफाइंग योर ईमेल। अब हम यहाँ पे एक क्या देंगे, एक नया कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए करेंगे वेरीफाइड FIED सेट वेरीफाइड, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और यूज़ नेविगेट का हम यूज़ करेंगे, हम इसको सबसे टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब हमने यहाँ पे, हमें ये नहीं देखना है। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे अपने यूज़ इफेक्ट में देख, यूज़ इफेक्ट हमारा क्या करता है, डायरेक्टली कोई फंक्शन कॉल के लिए वेट नहीं करता है। जैसे ही उसको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देता है। तो इनवैलिड और मिसिंग वेरिफिकेशन टोकन, ओके। देन उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया। देन हमने एक्सियोस डॉट गेट एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट हम ऐसे पास नहीं कर रहे हैं, हम किसके पास कर रहे हैं, हम टोकन को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं।
हम कैसे पास करते हैं, स्लैश के फॉर्म में। ठीक है, तो स्लैश के फॉर्म में हमने इसको पास किया, देन रिस्पॉन्स सक्सेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट मैसेज योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। हम यहाँ पे ये मैसेज को हटा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यू कैन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हम इसको एक और क्या देंगे, हम यहाँ पे उसको यूज़र को बताएंगे कि हाँ अब आप लॉग इन कर सकते हो सक्सेसफुली। यू कैन लॉग इन, यू कैन नाउ यू कैन नाउ लॉग इन इनटू योर अकाउंट। ठीक है, अगर एरर आती है एंड सेट वेरीफाइड को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट स्टेटस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम हटा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो वेरीफाइड हमने लिया था, वेरीफाइड को हम फॉल्स कर देंगे, सॉरी ट्रू कर देंगे, क्योंकि अब हमारा ईमेल यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। तो सेट मैसेज हमने कर दिया, अब हम यहाँ पे करेंगे सेट वेरीफाइड को हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है। ठीक है, अब हमारी अगर कोई एरर आती है तो एरर में हम सेट स्टेटस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हटा सकते हैं। एरर में हम इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपायर्ड एंड इनवैलिड। ठीक है, अब हमारा ये यहाँ पे, और सर्च फॉर्म की जगह हम यहाँ पे पास कर देते हैं टोकन। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे वेरीफाइंग योर ईमेल प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। अब इसके बाद ये यहाँ पे बताएगा कि अगर स्टेटस सक्सेस आ जाता है, नहीं, अब इसको एक कमांड देंगे। कमांड हम क्या देंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ, ओके, तो वेरीफाइड, ओके, अगर हम यहाँ पे एक मैसेज ले लेते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, कॉन्स्ट स्टेटस हमने ये ले लिया। ठीक है, और हम यहाँ पे सेट मैसेज ट्रू करा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करा रहे थे, सेट स्टेटस सक्सेस, और यहाँ पे हम क्या करा रहे थे, सेट स्टेटस एरर। ठीक है, ओके, अब हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस में, देखते हैं कि इसने हमारे वो राउट ऐड किया या नहीं किया। ठीक है, तो इसने हमारा राउट वेरीफाई ईमेल टोकन के नाम से कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम इस फाइल में चलते हैं और अपनी कांस्टेंट वाली फाइल में देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम वेरीफाई ईमेल का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारा वेरीफाई ईमेल का हम यूज़ कर रहे थे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, डोंट सेव। अपनी फाइल को सेव करते हैं। फाइल इज़ न्यूअर, प्लीज़ ओवरराइट कर देते हैं। कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जो देखते हैं, जब हमने चेंजेस किए थे, वेरीफाइड, ओके, तो अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब एक्चुअली मैं अब हम यहाँ पे जा, अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं ईमेल वेरिफिकेशन यूज पैरम्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यूज पैरम्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे यूज़ पैरम्स कर देंगे सर्च की जगह, क्योंकि हम पैरम्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसको सेव करते हैं। ओके, अब हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, हमारा अब बैकएंड ऑलरेडी कंपाइल्ड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसको मैच करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ASTFGHIJK
ठीक है, ये हमारा नेम हो गया @ कॉन्टैक्ट नंबर, देन उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं अब हमारा ये सक्सेस होता है या नहीं। हाँ, हमारा यहाँ पे पॉपअप आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। ओके, तो हमने इसकी जो ईमेल है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको बाहर चल के देखते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मुझे मेल आ चुका है। अब मैं देखता हूँ, मैं ईमेल वेरीफाई पे आप देख सकते हैं, तो ईमेल जो हमने यूआरएल डिफाइन किया था अब उसी के अकॉर्डिंग है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये मुझे कहाँ पे ले जाता है। वेरिफिकेशन फील्ड, द लिंक में एक्सपायर्ड और इनवैलिड, बैक टू रजिस्टर। तो ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, तो बट अब हम इसको देखेंगे कि हमारे में क्या एरर आ रही है। तो हम अपने बैकएंड में चलते हैं सबसे पहले, और बैकएंड में देखते हैं कि क्या एरर आई है। हाँ, यहाँ पे इसमें देखा वेरीफाइंग ईमेल जिस ओके, JWT मेल फॉर्म, JWT मेल फॉर्म आ गया, मतलब गलत हमारा जो यूज़र क्रिएट हुआ है वो आई थिंक ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ईमेल, ओके, रिक्वायर्ड बॉडी यूज़र ईमेल। ठीक है, एक्सपायर 24 आवर्स, यूज़र अवेट रिक्वेस्ट बॉडी। अब हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, यूज़र हमारा क्रिएट हुआ, ASTFGGKHLYUPMAIL.com। ओके, हमारा अभी ये वेरीफाइड फॉल्स ही है, दैट मीन्स हमारा ईमेल वेरीफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओके, जेसन वेब टोकन JWT हमारा, JWT साइन, इसको चेक कर लेते हैं, JWT साइन। ओके, ईमेल process.env सीक्रेट, हम इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, रीडेबल फॉर्म में कर लेते हैं, process.env। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका ईमेल उसको नहीं मिला, दैट मीन्स उसने बोल दिया कि भाई JWT जो आपका है वो मेल फॉर्म्ड है, प्रॉपरली क्रिएट ही नहीं हुआ है ना। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं इसको यूज़ करने के। वेरीफाई ईमेल टोकन, हम सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं, टोकन। ओके, वेरीफाई ईमेल, हमारा टोकन यहाँ पर जनरेट हुआ, JWT साइन। ओके, हमने यहाँ पे डिकोड किया टोकन process.env JWT सीक्रेट। देन उसके बाद अवेट यूज़र फाइंड वन, यूज़र ईमेल डिकोडेड ईमेल, यूज़र ईमेल, इफ़ नॉट यूज़र, यूज़र नॉट फाउंड, ईमेल वेरीफाइड इज़ ट्रू, यूज़र डॉट सेव। ओके, एरर। तो जो हमारी एरर आई है वो मेल फाउंड बता रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने यूआई एप्लीकेशन में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आया है। तो ओके, ओके, हमने यहाँ पे डॉलर का साइन मिस किया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉलर का साइन मिस किया हुआ था, जिससे वो उस फंक्शन उसको रीड नहीं कर पा रहा और उसने हमें एरर दे दी मेल फॉर्म्ड की। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोबारा उसी ईमेल पे जाते हैं और दोबारा से उसको क्लिक करते हैं एंड फिर देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाता है। अब आई होप ये हमारा सक्सेस, यस। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि हम कैसे ईमेल भेजते हैं, और इस वीडियो में अब हमने देखा कि हमने उसको एक्चुअली में हम कैसे वेरीफाइड करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम जैसे ही यहाँ पे गो टू लॉगिन करेंगे तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन के पेज पे। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे इस वेरीफाइड फॉल्स था, क्योंकि इससे पहले जो एरर आई थी उसमें दिखाया था कि JWT मेल फॉर्म्ड है, दैट मीन्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था डिकोडिंग के टाइम पे, या तो उसको सिग्नेचर नहीं मिला होगा, या तो उसका यूजर एड्रेस तो सही था, या तो उसका हेडर मिसमैच हुआ होगा, इसलिए उसने हमें बता दिया। तो ये एक सिक्योरिटी टाइप ऑटोमेटिकली वो हमें JWT प्रोवाइड कराता है डिकोडिंग के टाइम पे या इनकोडिंग के टाइम पे। अगर उसको जो जैसा उसको भेजा है
जैसा उसने जनरेट करके यूआरएल में या पैरामीटर्स में या पोस्ट रिक्वेस्ट में जैसे भी उसने पास किया है, अगर सेम उसको वैसा नहीं मिलता है तो वो आपको आगे एक्शंस करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट। अब मैं यहाँ पे फ्रेश रिफ्रेश करके देखते हैं और हमारा यहाँ पे देखते हैं कि इस वेरीफाइड रियली में अपडेट हुआ है कि नहीं। सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। दैट मीन्स नाउ यू आर एबल टू लॉग इन into our system to access the other things that we are going to build in the future. Okay, so I hope यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हैंड टू हैंड कोडिंग भी करते जाइए और साथ साथ आप एआई टूल्स का भी यूज़ कीजिए। एआई टूल आपके टाइम को बचाता है, बट वो आपको एक नॉलेज देता है कि हाउ टू प्रॉम्प्ट एनी एआई टूल टू गेट द डिजायर्ड डेटा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, क्योंकि अब हम मेन फीचर्स में एंटर करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन जो कि एक बहुत ही रिक्वायर्ड बेसिक बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे डेवलपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन कब होता है और ऑथराइजेशन कब होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि 99 times every interviewer asks about these question: what is the main difference between authentication and authorization, and how you gonna implement them, why we use JWT token and other those things. So these are very important topics that we are going to discuss in the coming video. Please don't skip this video and stay with the videos. Thank you.